हम शांति। यह 22 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार है। इस सप्ताह का एक मुख्य टॉपिक बाबा का चालू रहा है कि बच्चे, तुम्हें ऐसे मस्त फकीर बनना है कि आपके लिए तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था एक बल एक भरोसा की बनानी है। बाबा ने सोमवार की मुरली में याद किया था कि ज्ञान से पहले कई सन्यासियों को देखा था जो कभी भीख नहीं मांगते हैं, कभी कोई बात की हवज नहीं है, ऐसे भगत होते हैं। आज की कल की दुनिया हवज की दुनिया है कि सारा सोसाइटी के, क्योंकि संतुष्टता के आधार पर इकोनॉमी नहीं चलती है, तो सारा ही सोसाइटी वांटिंग मोर। और सोशल मीडिया के कारण खास दूसरा संस्कार है लुक एट मी। तो वांटिंग मोर एंड लुक एट मी, ये दोनों आजकल की सोसाइटी की का मुख्य संस्कार है। तो वो दोनों हम ब्राह्मणों में भी प्रवेश हो सकता है। तो बाबा हम सबको यही रोल मॉडल हम सबके आगे रख रहा है कि ऐसे सन्यासी होते हैं जिनका कोई संस्था नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कोई कुछ, आप जानते ही नहीं हो कि वो कौन है, परंतु बाबा जानता है। बाबा की नज़र उन पर है। जो किसी के नज़र जिनके ऊपर नहीं है, बाबा की नज़र उन पर, क्योंकि उन भक्तों में दूसरों की नज़रों में मैं कैसे हूँ ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है। उनके मन में बस बाबा और अपना जो भगवान है वही रहता है। तो बाबा को ये सतो प्रधान लगता है अवस्था, परंतु ये सारी सोसाइटी ऐसी चलती ही नहीं है। तो समझते हैं कि संस्था बनावे, ऐसा कुछ बिजनेस बनावे, ऐसे सब मेरे को देखे। तो लोगों को डर रहता है कि यदि कोई मेरे को जानता नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे को पॉपुलर बनना चाहिए, मेरे को अटेंशन देना चाहिए, मेरा प्रभाव होना चाहिए। तो ये सब है रजोतमो संस्कार। तो बाबा आज कह रहा है कि बच्चे, तुम तो गॉडली स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा काम ही है मुरली सुन करके बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा करना। इससे बड़ा भाग्य का क्या हो सकता है? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा रोल है ड्रामा में। फिर बाबा की याद से तुम्हें प्रेम और शक्तियाँ खींचनी है। तो ये बाबा का वर्षा तो अति सूक्ष्म है, तो वो तो बाहर से तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो ये जो सोच है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ हूँ, सब देखें कि मैं कुछ हूँ, तो बाबा कह रहा है क्या आवश्यकता है इसकी। तो बाबा समझा रहा है कि बच्चे, तुम ये सभी बातों को त्याग करो। हम ब्राह्मणों में क्योंकि सेवा का समाचार सुनते हैं फिर देते हैं, तो इसकी आइडेंटिटी बन जाती है सेवा के आधार पर। मैं भी कुछ बनूं, सब देखे कि मैं भी अच्छा सेवा कर रहा हूँ, तो इसमें हम चले जा सकते हैं। फिर सेंटर पर रहते हैं तो भी बाबा आज ये सावधानी दे रहा है कि अपना संबंध को देखो कि हिसाब किताब तो हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि सेंटर निवासी कई स्टूडेंट्स को फेवर करते हैं, फिर कई स्टूडेंट्स फिर सेंटर निवासी को फेवर करते हैं। तो आपस में भी यह हिसाब किताब भी बन सकता है। और कई सेंटर निवासी समझते हैं कि हमें स्टूडेंट्स से अपना संपत्ति सफल कराना है,
तो इसलिए थोड़ी बिजनेस मेंटालिटी भी बन सकती है, तो जैसे मंगता बन जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है। रॉयल्टी सदैव रखनी है, वो जो जिसका अपना भाग्य बनाना है वो तो करेंगे। तो इस और ये भी कंपटीशन भी हो सकती है कि दूसरों का सेंटर वो तो बड़ा है, अच्छा है, उनके पास रिट्रीट हाउस है, हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये सब इच्छाएं हम ब्राह्मणों में भी पैदा हो सकती हैं। तो बाबा कहता है कि ये सन्यासियों का रोल मॉडल रखो। एक सूर्य भाई के क्लास में मैंने सुना था कि वो उन्होंने देखा था इन सन्यासियों को, गया हुआ होगा हिमालय पर, तो उन्होंने देखा था कि ऐसे सन्यासी होते हैं, बस गुफा में रहते हैं, एक दो फॉलोअर्स रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि पॉपुलर बनना ही नहीं है। और फिर अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि उनको सदगति दिलवानी है। तो यदि हज़ारों फॉलोअर्स हैं, सबको सदगति दिलवानी तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए एक दो ही रखते हैं। तो ऐसे वो भगत होते हैं, हर धर्म में ऐसे होता है। तो हमें उनसे सीखना है। वो कोई सोसाइटी में पॉपुलैरिटी के लिए नहीं जाते हैं, अपना पावर जमा करने के लिए नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते तुम कौन हो, अभी तुम्हारा सहारा, तुम्हारा दाता कौन है। फिर बाबा का दूसरा टॉपिक चालू रहा है कि तुम्हारे अंदर ये योग बल इतना तीव्र होना चाहिए कि बाकी सब डोमिनेट करे। तो आपका योग बाकी सब चीज़ों पर उनका डोमिनेशन होना चाहिए, उनका जास्ती प्रभाव होना चाहिए। कल बाबा ने कहा था ना कि 5 विकारों को भी तुम्हें वश करना है। तो चाहे कर्मेंद्रियां हैं, चाहे विकार हैं, चाहे अपने अंदर भिन्न भिन्न भय, भिन्न भिन्न डर, भिन्न भिन्न इनसिक्योरिटी, भिन्न भिन्न पास का दुख का जो भी कुछ है, क्या होता है कि जब एक्सटर्नली कोई ना कोई हलचल होती है तो हम अंदर भी हलचल में आते हैं। तो गुरुवार के भोग संदेश में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे अपने तक से उतरते ही रहते, स्टेबिलिटी नहीं है। तो आज का वरदान में भी बाबा समझा रहा है कि बच्चे नाजुक समय आने वाले हैं। तमो प्रधान का मतलब ही है कि कोई रिलायबिलिटी नहीं है। तमो प्रधान माना भरोसा नहीं। तो ये कलयुग अंत माना तमो प्रधान ज़माना। तो इस ज़माने में आप तो अपने शरीर पर का कोई भरोसा नहीं है, आज भी शरीर छूट सकता है, तो बाकी पर भरोसा हम कैसे रख सकते हैं। तो न संबंधियों का भरोसा है, न संपत्ति का, न कोई बात का, सब में हलचल आना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको इतना योग बल, ऐसी तीव्र ज्वालामुखी याद की अवस्था बनानी है कि उस योग के प्रभाव आपके दिल पर, आपके मन पर ऐसे पड़े कि आप अंदर स्थैर्यम, ये कल की मुरली थी ना, अंदर स्थैर्यम रहना है और बाहर हलचल हो रही है। तो ये योग बल का सबूत है। सो ये सबूत देने से बाबा देखेंगे कि बच्चे योगी हैं। फिर तीसरा टॉपिक बाबा का चालू रहा है, जो उनका प्रश्नावली का पहला प्रश्न था। उन दिनों में जब प्रदर्शनी पर भाई बहनें आते थे तो उनको प्रश्नावली दी जाती थी, पता नहीं आजकल करते हैं कि नहीं। तो बाबा ने ये पहला प्रश्न रखा था उस प्रश्नावली का
कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से कौन सा संबंध है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सोच रहा था कि मैं तो बचपन से इस ज्ञान के मार्ग पर स्टूडेंट हूँ, परंतु आप कहीं तो बड़े कुछ लाइफ के बाद, ऐसे लौकिक लाइफ के बाद बाबा के बने हो। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ज्ञान से पहले किसी ने आपको ये प्रश्न पूछा था, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? किसी ने पूछा था? वैसे दुनिया में आपका कौन सा रिलीजन है, आप भगवान में मानते हो, ऐसे प्रश्न तो कॉमन है, परंतु परम पिता, ये जो बाबा का जो प्रश्न का जो ढंग है, जो शब्द है, मुझे बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट लगता है। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं समझता हूँ कोई पूछता नहीं है ये प्रश्न। तो हम जन्म बाय जन्म ये कोई हमसे ये पूछता नहीं है ना, तुम सोचते ही नहीं, बस अपना जो भी जानते नहीं है भगवान को, बस जो भी रस्म रिवाज है उसी अनुसार हम चलते ही रहते हैं, परंतु कभी सोचते ही नहीं है। तो सारी आयु चली जाते हैं, फिर मर जाते हैं और किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा और हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा 63 जन्म शायद ऐसा ही गया होगा। तो अभी बाबा हमसे पूछता है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तो फिर बुद्धि चलने लग पड़ती है, क्या संबंध है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बाबा कह रहा है इससे चालू करो, यदि जो भाई बहन सेवा करने चाहते हैं इस प्रश्न से चालू करो। और आप सोच सकते हो कि शायद 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जो हम दूसरों से पूछ सकते हैं, और यदि ये प्रश्न ठीक है तो शायद उनकी बुद्धि चलने लगेंगी। ओम शांति। Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 22nd of January 2022. This whole week, Baba has taken up this theme with us of renouncing all the different external desires. On Monday, he was recalling how he had seen sannyasis who don't ask for anything. You've got many gurus in the world who, they're all over YouTube, aren't they? They're all creating big organizations. And Baba always calls that sort of thing rego level. And we live in a culture of the world where, especially with social media, it's a, oh, look at me, everyone look at me. So everyone is trying to attract everyone else to their own name and form. And Baba has been putting in front of us a different role model. He's saying, become like the people who no one knows. In the Lokik world, and also you can creep into the Brahmin world, people want to be someone. People want to be remembered. People fear being forgotten. People fear not being recognized. But Baba is saying that his attention is on these devotees that people don't know. There are many such devotees that they're just interested in their own spiritual endeavor. So Baba is saying to us that for you, you are godly students. Your job is to fill yourself with Baba's treasures. Baba is incognito. Baba's powers are drawn through yoga. Baba's love is drawn through yoga. And then you're hearing the Murli every day and filling yourself with the jewels of knowledge. How can you have anything higher than this?
This godly student identity is your highest identity. So why do you think you need to be more than this? Why do you think you need to be something other than this? But we can also, as Brahmins, be guilty of identifying with service, because we hear that in the Murli too as well, that we want to be Maharathis of service, and only if we create subjects will we be kings, this type of narrative. And we can get into sharing a lot of news about service. And through that, we can identify with all of that and think that we've also got to compete. If we're living in a center, then we can get into habits of different dependencies. So we create our own sort of familiar groups within our centers. We might give favors to certain students and take favors from them. And also we can have an attitude which is a bit business-like sometimes, because we think that we've got to encourage students to give money to Baba, and then we can make the center bigger, and we look across at the other centers in the city or in the region, and they've got big centers, so I have to also have a big center. And we can get into all of that sort of competition too. And Baba's saying, don't have any desires. You just should have one desire, to connect with your Baba. That's your Sata Pradhan desire, to develop your yoga, to learn knowledge. That's it. And then for the half cycle, we've been turning people's attention to our name and form. But at Confluence Age, we just have to remind everyone of Baba, not of ourselves. And then, in terms of encouraging people to serve, well, we've also got to do that in a way in which is very good for them. So one thing that Baba's drawing our attention to today is be cautious about giving money to other Brahmins. You be cautious of asking for money, and be cautious of giving the money to other Brahmins, because that can create a karmic account rather than creating our fortune. So what Baba is saying to us today is that when it comes to the giving of money, whatever is your official account at your center, give the money into that, because then it's accumulated with Shri Baba. And then when it comes to helping other Brahmins, maybe you could help in other ways rather than the money. So you might be able to help them, like for example, maybe if someone needs a job and you've got some work that needs to be done, then they could earn that, couldn't they? Maybe you could help them, they need a lift in a car somewhere, you can do that. Or you can help in an alternative way that doesn't involve the money. But we've got to be careful, and we've also got to be careful of not using other Brahmins for our own purposes. So Baba is drawing our attention to all these things and saying that ultimately, who are you and what do you need? And it was in Sunday's Murli as well, where Baba was saying to the teachers that you're not thinking and worrying about service, are you? But he used the term that is a praise of God in Bhakti, which is asochta, that you have to go beyond thinking about these things. So soch means thinking, and they say that God is asochta, he doesn't think, he's beyond thinking. So Baba was saying that the more that you remain in that stage of asochta, then Baba will get the service done actually more easily. So Baba's training us how to think, but the whole of our external society is very ego-based, and so we
got to resist that. And also we can develop those cultures in the Brahmin family too. So we got to resist that too. It's okay to be nobody. And then the other theme that Baba has been taking up with us this week is how the power of yoga must overcome everything else. So again in today's blessing, Baba is saying to us that children, you have to develop such yoga power that no matter how much instability there is in your external world, and the end of the Iron Age is characterized by instability. The meaning of Tamopradhan is unreliability. So you can't rely on anything. You can't rely on your own body. You can't really rely on your own judgment even at the end of the Iron Age. You can't rely on people. You can't rely on wealth. You can't rely on anything. That is what Tamopradhan means. And so at that time when the world is Tamopradhan, Baba is saying, can you develop emotional stability based on yoga? Because of course external instability triggers internal instability. So our fears, our emotions, our insecurities, other weaknesses, they all get triggered at those moments. And so Baba is saying that you have to develop such yoga power that yoga subdues all of your fears, your impulses, the vices. Otherwise, it will trigger things in you which will overwhelm you. So you've got to develop that from now in the smaller test papers that come, and then you'll be able to do it in the bigger test papers. And then finally, Baba has been referring a lot to the first question of his questionnaire. This was the questionnaire that was distributed when someone comes to look at Baba's exhibitions, and I think it started off as like 10 questions and then maybe became a little bit longer than that. But the first question that Baba designed is a very good one. It's very well phrased. That what is your relationship with the Supreme Father, the Supreme Soul? And I was thinking that, does anyone else ask us this question? I've been a BK since I was a childhood, but many of you became BKs later in life. So I wonder, if you think back, did anyone ask you that question before you took Baba's knowledge? It's very common to ask, like, do you have a faith? Do you believe in God? Those questions are common. But the phrasing of this question, I think, is very accurate, very good. And it gets us thinking that what is your relationship with the Supreme Father, the Supreme Soul? Did anyone ask that to you? I'm not sure anyone does. I think we just go through our whole life and no one asks us that question. And if no one asks us that question, why would we think about it? So the fact that Baba asks us that question gets us thinking about this. Otherwise we spend our whole life not knowing God, not knowing who the deities are. So that's a really good way of serving, and perhaps that's what we need to think about, those of you interested in serving. What are the key questions that should be asked so that people really begin thinking the way that Baba wants them to think? Om Shanti.